दागियों से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका दामन दागदार ना हो। इतना कुछ होने के बाद भी, चुनाव आयोग के इतने सख्त रुख के बाद भी, अदालतों की इतनी सख्त टिप्पणियों के बाद भी दागी उम्मीदवार हर पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बस इसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कैमरे के मुझे सामने। तो ओम प्रकाश राजभर बहुत मजेदार लगते हैं। मैं जितनी बार उनको सुनता हूँ एक नया आनंद आता है कि कम से कम एक आदमी तो है जो खुलकर पाखंड से हटकर असलियत बयान कर रहा है। हाँ। अब राजनीति का अपराधीकरण कम से कम भारत में 3 से 4 दशक पुरानी परिघटना है। ये कोई आज की बात तो है नहीं। इस पर कब से, कितने दशकों से, 30-40 साल से हम लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन सब उससे चुराते हैं, उसको ढकने की कोशिश करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, नैतिक बातें करते हैं, जबकि राजनीति में राज ही और सत्ता ही एकमात्र नीति है, इसके अलावा कोई नीति नहीं। तो मुझे तो ये ठीक लगता है कि वो खुल के बातें कर रहे हैं, क्योंकि सभी कर रहे हैं इसको। तो अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और, इससे बेहतर है कि जो है असलियत उसको खुले खुले बयान करें। तो मुझे तो ओम प्रकाश राजभर बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मजेदार लगते हैं। ठीक है राहुल जी, बने रहे आप हमारे साथ। शंभुनाथ जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच कांग्रेस के खेमे से एक अहम खबर है। कांग्रेस का महिला कार्ड यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में फेल नजर आ रहा है। यूपी को छोड़कर 4 चुनावी राज्यों में महिला कैंडिडेट्स की अनदेखी की गई है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में 15% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस के लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान पर इसके बाद जाहिर है सवाल उठने लाजमी। और पंजाब से अहम खबर है। पंजाब कांग्रेस में महिलाओं को तवज्जो नहीं मिलने से नाराज महिला शक्ति। टिकट ना मिलने पर सतविंदर बिट्टी और दामन बाजवा ने खुलेआम नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी पर परिवारवाद और चहेतों को टिकट देने का आरोप लगाया है। फिरोजपुर ग्रामीण से टिकट कटने पर रोए विधायक सत्कार कौर के पति। बगावत पर उतरी सतविंदर बिट्टी और अमरीक ढिल्लो। कांग्रेस से टिकट कटने के बावजूद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस की कथनी और करनी पर ऐसे कैंडिडेट जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यूपी में जो परसेंटेज तय की गई है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, ऐसा बाकी राज्यों में क्यों नहीं? ये वाजिब सवाल भी वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी फॉर्मूला बाकी राज्यों में क्यों नहीं अमल में ला रही है कांग्रेस पार्टी? यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने वाली कांग्रेस ने यह फॉर्मूला दूसरे राज्यों में क्यों नहीं अपनाया? और वो भी वो राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी की धमक यूपी से कहीं ज्यादा है, वहां पर यह फॉर्मूला क्यों नहीं लागू कर रही कांग्रेस? कांग्रेस ने प्रियंका की इस पॉलिसी को पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में लागू नहीं किया है। यानी प्रियंका गांधी का यह 40% वाला फॉर्मूला सिर्फ यूपी में नजर आ रहा है, बाकी 4 राज्यों में नहीं। यूपी को छोड़कर बाकी चुनावी राज्यों में 15% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया है। 15% भी नहीं है उनकी परसेंटेज। कांग्रेस के फॉर्मूले से लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। यह सवाल पूछा जा रहा है। अब किस राज्य में कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया, यह देखिए, इसका एक आंकड़ा हमने जुटाया है यहां पर। राज्य उत्तर प्रदेश, कुल सीटें 403। अब तक जो जारी लिस्ट हुई है उसमें 166 कैंडिडेट सामने आए हैं। महिला कैंडिडेट्स 66 हैं, 66। लेकिन पंजाब में ये मामला बिल्कुल उलटता हुआ नजर आता है। 117 कुल सीटें, अब तक जारी जो उम्मीदवार हैं वो 86, महिला कैंडिडेट सिर्फ 9। और यही वजह है कि पंजाब में नाराजगी काफी ज्यादा है। उत्तराखंड में कुल सीटें 70, 64 लोगों के नाम जारी हो चुके हैं, महिलाएं सिर्फ 6। गोवा में कुल 40 सीटें, 36 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, महिला सिर्फ 1। मणिपुर में 60 कुल सीटें हैं, 40 की लिस्ट सामने आ चुकी है और महिला कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ 3। कांग्रेस पार्टी की इसी स्ट्रैटेजी पर अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों बदली रणनीति। यह भी एक सवाल है। क्या यूपी में कांग्रेस के जीतने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए महिलाओं पर दांव लगाया गया? यह एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को लगता है कि वो यूपी को छोड़कर बाकी राज्यों में सरकार बना सकती है, इसलिए जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया गया है? विनेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही टिकट दिया गया है। और यूपी में हाई मॉरल ग्राउंड लेने की बात की गई है महिलाओं को लेकर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की यूपी के अलावा किसी और राज्य में हलचल क्यों नहीं है?
ये है अहम सवाल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।